जो हम सोचते हैं उससे बढ़कर काम करने वाले परमेश्वर, प्रभु को महिमा मिले। और प्रभु ने जो कार्य किया है इनके जीवन में, आइए उस गवाही को हम लेते हैं। सबको जय मसीह की। आपका नाम क्या है? कस के बोलबू हम सुनाई तब ना। आशा भारद्वाज, इनका नाम है आशा भारद्वाज। और आपके जीवन में समस्या क्या थी, उस समस्या को आप बताइए, आपको क्या हुआ था? मेरी लड़की है। कौन आपकी लड़की है? खुशी। खुशी आपकी लड़की खुशी है जी। अच्छा, खुशी को क्या हुआ था? इनके पेट में पहले तो दर्द उभरा, हाँ, फिर उसके बाद दवा चली हॉस्पिटल में। पेट में इनके दर्द उभरा तो आपने कहाँ दवा लिया, किस अस्पताल में इनका इलाज कराया? श्याम सुंदर सेवा सदन हॉस्पिटल। श्याम सुंदर सेवा सदन अस्पताल में पेट में जब इनको दर्द हुआ तो ये ले गए श्याम सुंदर अस्पताल में। इनको क्या कराया, आप दवा दिलाए कि एडमिट किए? एडमिट किए। इनको एडमिट कर दिए। एडमिट आप कब, कितना दिन तक किए रहे? 15-16 दिन तक थी। 16 दिन तक के एडमिट रहे अस्पताल के अंदर मेरे प्रेम। 16 दिन एडमिट होने के बाद आपको कितना आराम मिला? दवा के द्वारा कितना आराम मिलता है? कुछ नहीं मिला, और ना तो एक ना एक ऊपर से एक रोग बढ़ता ही गया। अच्छा, दवा के बाद, इलाज के बाद 15 रोज एडमिट होने के बाद एक ना एक रोग उभरता चला गया। वो रोग कौन सा था, कैसा रोग था कि वो बंद नहीं होता था दवा के द्वारा? इनके बजदान में दोनों तरफ सूजन अल्ट्रासाउंड में निकला। हाँ, और इन्फेक्शन निकला और खून की कमी। बच्चेदानी में सूजन, इन्फेक्शन और खून की कमी, 3 बीमारी निकली। दवा खाने के बाद कुछ आराम नहीं मिलता था? कुछ नहीं। और फिर आपने इनके लिए क्या कराया? फिर मैं जब मुंबई से आई तो मैं फिर यहाँ नंदगंज में वो नंदनी हॉस्पिटल है। नंदनी हॉस्पिटल में आप ले जाते हैं तो वहाँ उस हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ क्या मालूम होता है आपको, क्या डॉक्टर साहब राय देते हैं? वहाँ के भी मतलब डॉक्टर रिपोर्ट निकलवाया, अल्ट्रासाउंड करवाए, फिर उसमें भी ज्यादा ही मतलब निकला। हाँ, उसमें क्या निकला था उसको बताइए, साफ साफ बताइए, ले जाने की बात नहीं, छिपाने की वही जरूरत। जो मतलब गांठ और बच्चेदानी के अंदर गांठ और इन्फेक्शन था। देखिए, ये अभी बताने में हटक रही है, थोड़ा डर रही है। बच्चेदानी के अंदर 2 इनके गांठ है, मैं बता दूं, ये अल्ट्रासाउंड करा चुके हैं। बच्चेदानी के अंदर 2 गांठ है और सूजन है, ठीक है। और इनका जो पीरियड भी नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, इनका पीरियड भी नहीं आता है। सबसे भारी समस्या बच्चेदानी में 2 गांठ हैं और पीरियड का ना आना, पीरियड बिल्कुल नहीं आता है। और डॉक्टर साहब फिर क्या बताया आपको? दवा दिए तो फिर क्या हुआ? दवा लिए ही नहीं वहाँ से। अच्छा, दवा नहीं लिया, आप जांच करा के चल दिए? जांच करा के वहाँ से चल दिए, गाजीपुर गए। हाँ, फिर आप गाजीपुर जाते हैं तो गाजीपुर जाकर क्या करते हैं? वहाँ पे सीटी स्कैन करवाया। अच्छा, गाजीपुर जाकर किस अस्पताल में? आरपी डायग्नोस्टिक सेंटर में आपने अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन कराया? हाँ, तो वहाँ उसने क्या निकाला? वहाँ पे मैंने प्रार्थना किया, फिर उसके बाद इनका हुआ सीटी स्कैन। मैंने बोला कि प्रभु जी कोई भारी मतलब रोग न निकले मेरे महान पिता परमेश्वर। हाँ, मैंने प्रार्थना किया और अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें कुछ निकला ही नहीं। हाँ, उसमें कुछ नहीं निकला, सिर्फ आँख चिपकी थी जगह जगह। अच्छा, वहाँ प्रार्थना करने के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं? हाँ। प्रार्थना करने के बाद जब वहाँ सिटी स्कैन कराते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं निकला? कुछ नहीं निकला, वहाँ सिर्फ आँख चिपकी हुई दिखाई दी? सिर्फ आँख चिपकी हुई दिखाई दी अच्छा। और थोड़ा खून का, बस खून का कमी था, खून की कमी और आँख चिपकी हुई दिखाई दी। हाँ, फिर आगे? फिर उसके बाद मैंने वहाँ से लेकर आए जहाँ एडमिट थी। हाँ। वहाँ पर लेकर आए, फिर वहाँ के डॉक्टर को दिखाए कि इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा जितने आप लोग रोग बताए हैं। हाँ, हाँ। तो वो लोग बोले कि जो इसमें निकला है, जो रिपोर्ट में निकला है वही हम लोग बता रहे हैं, अपने से मतलब तो बोलकर नहीं कर रहे हैं। तब फिर वो बोले, वहाँ से मैं ज़बरदस्ती निकाल कर लाई। ठीक है, जब आपको ब्लड की कमी डॉक्टर बताते हैं उसके लिए आपने क्या किया, ब्लड चढ़वाए? हाँ, ब्लड चढ़वाए। वो बोले ब्लड कितना चढ़वाए? ब्लड चढ़ाने के बाद फिर क्या होता है? ब्लड चढ़ाने के बाद कुछ आपको राहत मिलती है? नहीं, वो भी ये भी बोले कि अगर ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो कुछ भी मतलब हो सकता है। यानी ब्लड नहीं चढ़ाएंगे तो कुछ भी हो सकता है? हो सकता है, हाँ। हाँ, फिर जब ब्लड आप चढ़वा दिए तो ब्लड चढ़ाने तो के बाद मैंने क्या हुआ? अपना ब्लड जाके गाजीपुर में उतरवाया, आधा लीटर अपना ब्लड उतरवा कर इनको चढ़ाया। हाँ, फिर उसके बाद कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं? कोई ब्लड नहीं देने के बाद भी कोई फर्क पड़ता नहीं? डॉक्टर बता रहा था कि ब्लड आप नहीं चढ़वाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता यानी मर भी सकता है। हाँ। लेकिन ब्लड देने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। हाँ, फिर आप क्या किए? फिर किस अस्पताल में आप जाते हैं? फिर लेकर गए मऊ। हाँ, मऊ जाते हैं। मऊ कहाँ चले गए? पीएल गुप्ता जो है मऊ में, हाँ, हाँ। उनके पास गए। वो चेक किए, सिर्फ चेक किए और बताए कि इनको कुछ हुआ नहीं है,
जो कि 4 दिन का लैट्रिन और बाथरूम इनका रुका था। हाँ तो वो बोले कि मतलब ये दवा दे रहे हैं, इसके द्वारा इनका मतलब चालू हो जाएगा। 350 रुपया का दवा दिए और हम लोग लेकर चले आए। तो रात में मतलब खिलाए वो दवा खिलाने के बाद भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ और मतलब जास्ती पेट फूल गया उसका। चलिए, दवा खिलाने के बाद भी लैट्रिन नहीं हुआ, पेट फूल गया। हाँ, फिर आप कहाँ लेकर जाते फिर हैं? उसके बाद सुबह फातिमा में लेकर गए। हाँ, फिर फातिमा में जाते हैं। फातिमा में लेकर गए, वहाँ का भी डॉक्टर कुछ नहीं बोले। वहाँ मतलब अल्ट्रासाउंड एक कराए तो किडनी में पथरी निकला। वहाँ पर भी मैंने प्रार्थना किया। हाँ। अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले मैंने प्रार्थना किया, सिर्फ पथरी निकला किडनी में। हाँ, किडनी में पथरी निकला। बाएं साइड। हाँ, तो डॉक्टर साहब क्या बताए? वो बोले कि मतलब जितना मतलब पानी पिएगी, पानी के द्वारा मतलब निकल जाएगा। तो फिर मैंने दोबारा जाकर पूछा कि डॉक्टर साहब मतलब 4 दिन की लैट्रिन बाथरूम रुकी हुई है और खाना भी खा रही है, पानी भी पी रही है, तो जा कहाँ रहा है? जब पेट भी नहीं फूल रहा है, बाथरूम भी नहीं हो रहा है, लैट्रिन भी नहीं हो रहा है, तो जा कहाँ रहा है? तो डॉक्टर हाथ गोड़ जोड़ के बोला कि हमारी बस की बात नहीं है, लेकर जाओ बेचू। ठीक। हाँ। उन्होंने फिर बेचू के लिए आपको रिफर कर दिया? हाँ, रिफर कोई मतलब हॉस्पिटल है, मूत्रालय हॉस्पिटल फातिमा में। अच्छा। अरे बेचू में। हाँ। तो वहाँ पर हम लोग नहीं गए। वहाँ से फिर रिटर्न घर आए तो मेरी ननद है, ननद बोली कि मतलब लालगंज लेकर जाओ, उनके मतलब रिलेशन का था वो हॉस्पिटल। हाँ। तो वहाँ पर लेकर गए। तो वहाँ पर के भी वो लोग भी बोले कि इनको कोई बड़ी बीमारी है ही नहीं, ये दवा के द्वारा ठीक हो जाएगी। तो वहाँ का भी मतलब हर एक जाँच करवाए, कुल जाँच में वही निकला जो मतलब यहाँ का निकला था। वो सूजन, आँख चिपटी हुई थी, खून की कमी, सब वही मतलब निकला। तो जो वहाँ भी लालगंज में जब जांच करते हैं तो वहाँ भी यानी ये लोग बताए कि कुछ नहीं है। वहाँ जाने के बाद आँख चिपकी हुई दिखाई दी गई और बच्चेदानी में सूजन और गांठ दिखाई दिया और ब्लड की कमी दिखाई दिया। और फिर उन्होंने क्या आपको सलाह दिया? फिर वहाँ आप क्या किए? अगर ये सब रोग निकल गया, कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं निकला, वहाँ बता रहे हैं कि इतना रोग निकला, जब ये रोग निकला तो फिर उसके लिए आप क्या करें? फिर वो डॉक्टर साहब दवा दिए? वो डॉक्टर साहब दवा दिए। एक हफ्ता मतलब वहाँ तक। 1 हफ्ता आप वहाँ पे एडमिट थे? हाँ। एडमिट होने के बाद आपको कितना रिस्पांस मिलता, कितना राहत मिलती है? नहीं, थोड़ा भी नहीं, कोई राहत नहीं मिलती। फिर आप क्या करते हैं? फिर वहाँ से हम लेकर आए घर। हाँ। घर वहाँ से वापसी लेकर आए। तब फिर तुरना में गए थे। 6 दिन का इनकी लैट्रिन बाथरूम 6 दिन का इनका लैट्रिन और बाथरूम रुका हुआ था मेरे प्रियो। ये तुरना में जाते हैं। तुरना में जाने के बाद क्या हुआ आपको वहाँ पे? तुरना क्या करने से? प्रार्थना करने के द्वारा या दवा के द्वारा? प्रार्थना वहाँ पे हुआ, पास्टर भाई प्रार्थना किए। हाँ। प्रार्थना के द्वारा आधे रास्ते में आते वक्त इनकी बाथरूम। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा देखिए मेरे को सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ। तुरना गाँव में जब जाते हैं, तुरना पे प्रार्थना की हुई। प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे बताया कि इसका लैट्रिन और बाथरूम आधे रास्ते लेकर चल, आधे रास्ते में लेकर जाएगा। मैं अपनी गाड़ी बैठाया था, मैं अपनी गाड़ी पे लेकर आ रहा था। ये लोग पति पत्नी एक साथ थे। मैं इस लड़की को अपनी गाड़ी बैठाया और जाकर मैं उस जगह पर रुकता हूँ। मेरे प्रियो, मैं तलाश रहा था जगह कोई ऐसा मिले जहाँ किस लड़की को रोक दो। पवित्र आत्मा मुझे बता चुका था। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे बताया। हालेलुया। और मैं पूछता हूँ कि बेटी अब तुम्हें लैट्रिन और पेशाब लगा है कि नहीं? बोली हाँ। हमने कहा रुक, मैं जगह तलाश रहा हूँ। नहीं पाया मेरे को। एक जगह मिली जहाँ पे झाड़ झंखाड़ था। मैं वहीं पे गाड़ी रोक करके इनकी माँ को हाथ दिया। हमने कहा आप लोग रुक जाओ, यहीं पे रुको और लड़की को लेकर जाओ, लैट्रिन और बाथरूम करा दो। और मैं सीधे गाड़ी बढ़ाकर आगे निकल गया और वहीं पे लैट्रिन और बाथरूम हुआ। हाँ, फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद फिर आए वहाँ से। फिर वहाँ पे एक नाइट प्रेयर था धुमनी में। तो वहाँ पर इनके पापा लेकर गए। वहाँ पे खाए मुर्गा, वहाँ पे मुर्गा बना था। सोचे मेरे प्रियो, जो आँख चिपक गई थी, जिस आँख के द्वारा लड़की भोजन नहीं करती थी और पेट सूज जाता था, 6 दिन का लैट्रिन और पेशाब सब बंद था। प्रभु की प्रार्थना के द्वारा सोचिए मेरे प्रियो, प्रार्थना जब हुआ तो इनका लैट्रिन और पेशाब सब परमेश्वर चालू किया। आज भी हुआ। आज के बाद सारी बातें जारी है सुबह के नाम में। आमीन। अरे आप विश्वास करो, पवित्र आत्मा भी छू रहा है। आज से प्रभु मुझे बता रहा है इसकी जो बीमारियां हैं, सावधान रहो। आंख बंद करो। जो बीमारी है, तेरा रुका हुआ पीरियड इस समझ के सामर्थ्य नाम में वो चालू हो रहा है। इस समझ के नाम में
और जो बच्चेदानी के अंदर गांठें हैं वो जा रही है यीशु मसीह के नाम में, और शैतान की आत्मा आज छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बड़ा काम करके दिखाऊंगा आज। आप बिल्कुल ठीक ठाक हो इस समय? बोलो, मुझसे बोलो, चंगे हो? कोई दिक्कत नहीं है? कैसे? प्रार्थना के द्वारा, दवा के द्वारा कोई आराम नहीं मिला? कोई आराम नहीं मिला। प्रार्थना के द्वारा चंगे हो गए, और आज तक चंगे हो? आज तक चंगे, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद यहोवा तुम्हें और उस पद कर बढ़ाकर सामर्थ्य छोड़ दे। बड़ा काम किया मेरे तो मैं प्रभु यीशु मसीह का लाखों लाख बार धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। ये परमेश्वर है मेरे प्रियो। संसार चिल्ला रहा, उनको चिल्लाने दीजिए।